नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस समय की जब भारत नया नया आजाद हुआ था और एक बहुत बड़ी रियासत थी हैदराबाद, जी। जिसने भारत में शामिल होने से कह सकते हैं इनकार कर दिया था। हमारे पास एक लेख है, ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद का भारत में विलय। तो इसी से कुछ अहम बातें निकालकर आज थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। बिल्कुल। तो सोचिए, साल है 1947, देश आजाद हो गया है और जो रियासतें थीं, रजवाड़े थे, उन्हें विकल्प मिला, भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में, या फिर चाहें तो आजाद रहें। हाँ, ये विकल्प दिया गया था। और हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान उस जमाने में दुनिया के शायद सबसे अमीर लोगों में से एक थे। वो जी हाँ, उनकी गिनती होती थी। उन्होंने चुना तीसरा रास्ता, आजाद रहने का। हाँ, और देखिए हैदराबाद की जो स्थिति थी ना, वो अपने आप में थोड़ी पेचीदा थी। कैसे? मतलब ये एक ऐसी रियासत थी जहां आबादी तो ज्यादातर हिंदू थी, लेकिन शासक मुस्लिम थे, निजाम। और नक्शे पर देखें तो वो पूरी तरह से भारतीय जमीन से घिरी हुई थी, चारों तरफ भारत था। हाँ, ये तो है। तो निजाम का ये फैसला कि हम स्वतंत्र रहेंगे या फिर पाकिस्तान के साथ जाने की जो वो संभावनाएं तलाश रहे थे, ये भारत के लिए एक बड़ी, आप कह सकते हैं, चुनौती बन गया था। बिल्कुल, मतलब भारत के बिल्कुल बीच में एक स्वतंत्र इलाका, हम्म। या शायद पाकिस्तान समर्थक। लेख में भी है कि निजाम के इस रवैये से तनाव काफी बढ़ गया था। सही कहा। और दिलचस्प बात यह है कि ये तनाव सिर्फ सियासी नहीं था, मतलब सिर्फ राजनीतिक लेवल पर नहीं था। ओह, एक ग्रुप था रजाकार, उनका नेता था कासिम रिजवी। ये निजाम के बड़े कट्टर समर्थक थे, एक तरह की निजी सेना कह लीजिए। अच्छा, रजाकार। हाँ, और इन्होंने आम लोगों पर, खासकर उन हिंदुओं पर जो भारत में विलय चाहते थे या जो भारत समर्थक थे, उन पर काफी जुल्म ढाने शुरू कर दिया। वो लेख बताता है कि हालात ऐसे हो गए थे कि कानून व्यवस्था लगभग खत्म सी हो गई थी, सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई थी, और भारत सरकार को यह भी डर था कि कहीं पाकिस्तान का दखल न बढ़ जाए यहाँ। और यहीं पर फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका आती है ना? बिल्कुल। हमारे पहले गृह मंत्री। जी बिल्कुल। उन्होंने फिर देश की एकता को ध्यान में रखते हुए एक कड़ा फैसला लिया, जी। सैन्य कार्रवाई का। ये बहुत बड़ा फैसला रहा होगा उस समय। निश्चित रूप से बहुत बड़ा और जरूरी भी। इसी सैन्य अभियान को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। हाँ, या कई बार इसे हैदराबाद पुलिस एक्शन भी कहते हैं। अच्छा, पुलिस एक्शन। जी, शायद दिखाने के लिए कि ये एक आंतरिक मामला है। खैर, ये 13 सितंबर 1948 को शुरू हुआ और आप यकीन मानिए सिर्फ 5 दिन चला। बस 5 दिन? हाँ, मेजर जनरल JN चौधरी थे। उनकी कमान में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने मोर्चा संभाला। करीब 36,000 सैनिक थे भारत के। और हैदराबाद की जो सेना थी और ये रजाकार थे, वो संगठित भारतीय सेना के सामने टिक नहीं पाए। जाहिर है। अगर इससे हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिखाता है कि जो नया नया भारत बना था, वो अपनी सीमाओं को, अपनी एकता को बनाए रखने के लिए कितना दृढ़ था। तो सिर्फ 5 दिन में नतीजा आ गया। 17 सितंबर 1948 को क्या हुआ फिर? 17 सितंबर को हैदराबाद की सेना ने हथियार डाल दिए, आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए। अच्छा। और हैदराबाद ऑफिशियली भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन निजाम का क्या हुआ? इतनी बड़ी रियासत के शासक थे जिन्होंने विरोध किया था। लेख में कुछ है इसके बारे में? हाँ, ये इस कहानी का एक और दिलचस्प पहलू है। विलय तो हो गया जी, लेकिन उसके बाद निजाम मीर उस्मान अली खान को उसी हैदराबाद राज्य का राज प्रमुख बना दिया गया, मतलब गवर्नर। क्या बात कर रहे हैं? उन्हें ही गवर्नर बना दिया? जी हाँ, ये दिखाता है कि शायद सरदार पटेल का मकसद सिर्फ जीतना नहीं था, शायद वो विलय के बाद स्थिरता भी चाहते थे, एक तरह का, क्या कहते हैं, सामंजस्य बिठाना चाहते थे। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। तो मतलब इस ऑपरेशन का महत्व सिर्फ हैदराबाद को भारत में मिलाने तक ही नहीं था, इसका असर और भी गहरा था। बिल्कुल, गहरा असर था। ये भारत के राजनीतिक एकीकरण में, मतलब देश को जोड़ने में, एक बहुत बड़ा कदम था, मील का पत्थर था। इसने दुनिया को भी और देश के अंदर भी यह साफ संदेश दिया कि भारत अपनी जमीन, अपनी सीमाओं से कोई समझौता नहीं करेगा। सही बात है। और जो एक खतरा था कि भारत के बिल्कुल बीच में, हृदय में एक पाकिस्तान समर्थक या स्वतंत्र राज्य बन सकता है, वो खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। कह सकते हैं कि भारत के एकीकरण की राह में जो आखिरी बड़ी रुकावट थी, वो दूर हो गई। लेख में कुछ और छोटी छोटी बातें भी हैं, जैसे ये पूरा ऑपरेशन आपने बताया 5 दिन, पर घंटे देखें तो सिर्फ 109 घंटे चला। हाँ, बहुत तेजी से हुआ। को गिरफ्तार किया गया। जी, ये आंकड़े बताते हैं कि कार्रवाई निर्णायक थी।
और एक और बात जो आपने निजाम की पूछी थी, हाँ, विलय और राज प्रमुख बनने के बाद वो धीरे धीरे राजनीति से तो दूर हो गए, लेकिन एक सम्मानित हस्ती बने रहे और उन्होंने भारत के कई संस्थानों को काफी दान भी दिया। अच्छा, तो इतिहास बड़ा जटिल होता है ना, चीजें सीधी नहीं होती। बिल्कुल। तो संक्षेप में अगर कहें तो ऑपरेशन पोलो सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। ये सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत की एकता और सुरक्षा को पक्का करने वाला एक बहुत सोचा समझा रणनीतिक कदम था। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसने ये भी दिखाया कि नए भारत का जो नक्शा बन रहा था, उसे अंतिम रूप देने में भारतीय सेना की क्या भूमिका रही। जी हाँ, ये उस दौर की चुनौतियां और भारत सरकार का जो संकल्प था, उसकी कहानी है। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं, जो इस लेख को पढ़ने के बाद मन में उठता है, कि विलय के ठीक बाद निजाम को ही, जिन्होंने विरोध किया था, उन्हीं को उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख यानी राज प्रमुख बना देने का फैसला, ये आखिर क्या दिखाता है? क्या ये सिर्फ उस नाजुक वक्त में स्थिरता लाने की एक कोशिश थी, एक प्रैक्टिकल कदम था, या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक सोच, कोई और रणनीति काम कर रही थी? हाँ, ये सोचने का एक दिलचस्प पहलू जरूर है। इस पर विचार जरूर कीजिए।